हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स तक। आज की इस वीडियो में हम लोग दशमलव वाली संख्याओं का भाग करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर देखिए दो सवाल ले लिए हैं। पहला क्वेश्चन है 89.62 में 7 से भाग देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जिससे भाग देना है उसे हम लोग बाहर में लिखेंगे, ठीक है, और जिसमें भाग देना है उसे अंदर में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 89.62 में भाग देना है तो 89.62 को अंदर में लिखना है, ठीक है, और 7 से भाग देना है तो 7 को हम लोग बाहर में लिखेंगे, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पर 7 से भाग देना है 8 में, ठीक है। तो यहाँ पर 8 है जो 7 से बड़ी संख्या है, तो इसलिए 8 में भाग लगेगा। तो यहाँ पर 7 का टेबल पढ़ेंगे, इतना बार पढ़ना है कि 8 आ जाए या फिर 8 से थोड़ा कम हो, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 7 का टेबल पढ़िए, 7 एकम 7, 7 दूनी का 14, 2 बार में ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग एक बार में लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसे घटा देना है। तो 8 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब इसके बाद जो संख्या अगली संख्या है उसे हम लोग फिर यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगली संख्या 9 है तो 9 लिख लिए हैं। अब यहाँ पर 7 का टेबल पढ़ना है, इतना बार पढ़ना है कि 19 आ जाए या फिर इससे थोड़ा कम हो, ठीक है, 19 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 का टेबल पढ़िए, 7 एकम 7, 7 दूनी का 14 और 7 यह कि 21 हो जाता है, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 2 बार लगाएंगे तो 7 दूनी का 14 हो जाता है, ठीक। यहाँ पर 14 लिखेंगे। अब इसे घटा लेना है, ठीक। तो 9 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दशमलव है, तो यहाँ पर क्या करना है, जब दशमलव आ जाए तो यहाँ पर भी आपको दशमलव लगाना है, ठीक है। तो दशमलव लगा दिए। अब इसके बाद फिर अगली संख्या को हम लोग उतार लेंगे, ठीक है। तो अगली संख्या क्या है, 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 7 का टेबल पढ़ना है, इतना बार पढ़ना है कि 56 आ जाए, ठीक है। तो 7 को अगर 8 बार पढ़ते हैं तो 8 सते 56 हो जाता है, यानी 8 बार में आपको 56 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 56। अब क्या करना है, इसे घटा लेना है। तो 6 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, और 5 में से 5 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। इसके बाद फिर अगली संख्या क्या है, अगली संख्या यहाँ पर 2 है, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर संख्या हम उतारे हैं, ठीक है, और ये नहीं लग रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर 0 उतारेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर 7 से भाग देना है 20 में। तो 7 का टेबल पढ़िए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एक 21, 3 बार में ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर 2 बार में लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 7 दूनी का 14 हो जाएगा, ठीक। अब इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 में से 4 को घटाना है, तो 0 में से 4 नहीं जाएगा तो एक हाथ से ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर बच गया 1, चूँकि ये 2 है, एक हाथ से दे दिया था तो 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं, ठीक। यहाँ पर जो 6 जो है ये आपका शेषफल हो गया। तो यहाँ पर आपको भागफल आ गया है आपको 12.802, ठीक है, ये आपका भागफल हो गया। और शेषफल आपका हो गया है 6, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग भाग बनाते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 427.32 में भाग देना है 12 से। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 427.32 में भाग देना है 12 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या में भाग देना है उसे हम लोग अंदर में लिखेंगे। सबसे पहले इस प्रकार से 2 लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर 427 को अंदर में लिखना है, ठीक है, और जिससे हम भाग दे रहे हैं उसे बाहर में लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर 12 से भाग देना है, चूँकि ये 2 अंक है तो यहाँ पर भी आपको 2 डिजिट देखना होगा, ठीक है। यहाँ पर 12 से भाग देंगे यहाँ पर 42 में, ठीक है। तो 12 का टेबल पढ़ना है, इतना बार पढ़ना है कि आपको 42 आ जाए या फिर 42 से थोड़ा कम हो, ठीक है। तो चलिए 12 का टेबल पढ़ते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 4 बार में 48 आ जाता है, ठीक है। तो हम 3 बार में लगाएंगे, ठीक है, चूँकि 48 ज़्यादा हो जाता है तो 3 बार में कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर 36 लिखेंगे। अब इसे हम लोग घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 में से 6 को घटाना है, तो 2 में से 6 नहीं जाएगा तो एक हाथ से ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12, और 12 में से 6 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, ठीक है। और ये कितना बच गया, 3, क्योंकि एक हासिल दे दिया था तो 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। अब इसके बाद फिर अगली संख्या क्या है, अगली संख्या 7 है, तो यहाँ पर 7 को लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 7 उतार लिए हैं। अब ये हो गया 67। अब यहाँ पर देखिए 12 का टेबल पढ़िए, इतना बार पढ़ना है कि 67 आ जाए या फिर इससे थोड़ा कम हो। तो देखिए 12 पचे के 60 हो जाता है, तो 60 जो है 67 से कम है, और 6 बार में अगर करेंगे तो 12 छके 72 हो जाता है, जो कि ज़्यादा है, तो इसलिए
यहाँ पर 5 बार में लगाएंगे, तो यहाँ पर 5 लिखते हैं और यहाँ हो जाएगा 60। अब क्या करना है, इसे घटा लेना है, तो 7 में से 0 घटेगा तो 7 बचेगा और 6 में से 6 जाएगा तो कुछ नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दशमलव है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही दशमलव आएगा तो यहाँ पर भी आपको दशमलव लगाना होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद फिर अगली संख्या है 3, तो अगली संख्या को अब हम लोग उतार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब ये हो गया 73। अब यहाँ पर 12 का टेबल पढ़ना है, इतना बार पढ़ना है कि 73 आ जाए या फिर इससे थोड़ा कम हो, तो 12 छके 72 हो जाता है, 6 बार में लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे 72। अब क्या करेंगे, इसे घटा लेना है। ठीक है, तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो एक आएगा और 7 में से 7 को घटाएंगे तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगली संख्या क्या है, 2 है, तो यहाँ पर अगली संख्या 2 को हम उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो गया है 12। अब यहाँ पर देखिए 12 में 12 से भाग देना है, तो कितना बार में लगेगा, एक बार में आएगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 12। अब इसे घटाएंगे तो 12 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर शेषफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ पर भागफल कितना हो जाएगा, भागफल आपका हो जाएगा 35.61 और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको दशमलव वाली संख्याओं का भाग निकालना आ गया होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।